गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंपीरियल एजुकेशनल सेमिनरी में। दोस्तों, आज की तारीख है 30 सितंबर और टाइम हुआ है अभी 12:07 इन द आफ्टरनून। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है। डे में हम डिस्कस करेंगे कि आज हमने क्या क्या ट्रेड किया और कैसे हम लोगों ने ये हाइपो बनाया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि निफ्टी की जो ये लाइंस लगी हुई हैं, ये जो दो ग्रीन लाइन आप लोगों को दिख रही है, थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं तो ये आपको दिख रही है कि लास्ट जो स्विंग था, तब जब निफ्टी ऊपर जा रहा था तो उस टाइम पर जो एक स्विंग बना था, उस स्विंग के एक हाई कैंडल को हमने मार्क किया हुआ है, उसके टॉप को। और वो आज एक सपोर्ट का काम करना चाहिए था, हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं। दो कल भी यही प्रिडिक्शन था कि शायद निफ्टी सपोर्ट करेगा यहाँ पर। और मैंने कल बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था, लेकिन उसमें मुझे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैंने उसमें ऑलमोस्ट 750 रुपीज का लॉस लिया। दो लॉट थे, तो दो लॉट में हमें 750 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, बट नेवर माइंड, ट्रेडिंग करते हैं तो ये सब चलता रहता है। अब आज का थोड़ा सा सिनेरियो चेक करते हैं। तो अगर आप कल के चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी यहाँ कहीं हिट किया था और उसके बाद इसी एरिया के ऊपर क्लोज हुआ। आज इसकी ओपनिंग यहाँ हुई और यहाँ से ओपन होने के बाद एक इंट्राडे का नया हाई बनाया। तो यहाँ पर हमने एक बैंक निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एक निफ्टी में एग्जीक्यूट किया। तो एक बार बैंक निफ्टी को भी दिखा देते हैं। और अभी अभी जस्ट टारगेट हिट हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टारगेट हिट हुआ है और एक सीधा सीधा मूव था। और जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऐसे मूव्स काफी अच्छा प्रॉफिट देकर जाते हैं। ठीक है, और दूसरा बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी है जिसमें कल एक आप देख सकते हैं कल का एक लेवल मार्क है, यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाकर ऊपर घूमकर आया और इसमें भी सेम ऑलमोस्ट एग्जैक्ट एंट्री थी। और इसने भी अभी एक टारगेट हिट किया है, जो कि ऑलमोस्ट 500 रुपए का टारगेट था हमारा, वो हमारा हिट हो गया। ठीक है, दोनों में दो दो लोट थे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का हो गया। अब हम बात करते हैं आज के स्टॉक की। तो उसका जो हमारा स्टॉक था वो था हीरो मोटोकॉर्प। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं डे टाइम फ्रेम में। देखिए, जब अगर आप इस पूरे मूव को देखेंगे तो यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प यहाँ तक गया था। ठीक है, इस सब में जो सबसे बड़ा इसका वॉल्यूम था वो यहाँ कहीं दिख रहा था। ठीक है, जहां से हमें लग रहा था कि शायद सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पर एक गैप भी था कि इस गैप को फिल करने के बाद हो सकता है हीरो मोटोकॉर्प घूमने की कोशिश करे। और क्योंकि मार्केट जो अपनी मेजर इंडाइसिस है निफ्टी, वो भी आज अप डायरेक्शन में है, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलने की चांस लग रहा था। ठीक है, तो कल भी हम इसकी उम्मीद में बैठे थे कि शायद अगर निफ्टी कहीं से घूमने की कोशिश करेगा तो हम हीरो मोटोकॉर्प में एक ट्रेड बनाएंगे, बट इट डिडंट हैपन। और अगर आप देख सकते हैं कि कल एक पूरा डाउनफॉल था यहाँ तक, अगर हीरो मोटोकॉर्प ने ट्रेड किया था तो यहाँ पर एक हाईएस्ट वॉल्यूम पड़ा है इसका, ये वाले लेवल पर। ये देखिए, अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये वाला लेवल है। ठीक है, ऐसा ही। ठीक है, और अभी अभी अगर आप इसको देखेंगे तो इसने हमारा टारगेट हिट किया है और इसमें भी एक स्पार्क जिसको बोलते हैं कि सीधा सीधा मूव गया था ऊपर की तरफ, वो हुआ है। अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में एंट्री नहीं थी, एंट्री थी 3 मिनट के चार्ट में। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प ने इस लेवल को हिट किया और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आने लगा। दिन का नया इंट्राडे लो बनाया। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन कंटिन्यूसली इसने एक रेड कैंडल्स फॉर्म की। तो इसमें हमारा जो बीच वाला कैंडल था ये इंपॉर्टेंट था। तो इसका मतलब है कि जब ये यहाँ से वापस आए तो रिट्रेस करते वक्त यहीं से गिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, इसने एक यहाँ पर हाई बनाया। हाई मतलब नॉट इंट्राडे हाई, इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश की और वॉल्यूम्स भी बढ़ा दिए। इसका मतलब है कि अगर ये वापस इस लेवल पे रिट्रेस करता है, इस लेवल पर आता है, तो यहाँ पर हम एक एंट्री बना सकते हैं। तो जो ये एंट्री है इसका हाई है 25-26। अगर आप इस कैंडल का हाई देखेंगे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 25-26। ठीक है, इसके ऊपर बनाया, एंट्री यहाँ पर ली 25-26 पर। स्टॉप लॉस कहाँ था? स्टॉप लॉस था हमारा 25 10 रुपीज पे स्टॉप लॉस था। अब बोलेंगे कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों? तो थोड़ा सा चीजों को करने के लिए हमें इंट्राडे लो का
एक सपोर्ट बना रखा था। ये देखिए 20, अगर आप इसका लो देखेंगे, यहाँ पर चेक करना, इस कैंडल का लो 2510 है, तो इसी के ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ था, तो ऑलमोस्ट 16 रुपीज का स्टॉप लॉस था। तो क्योंकि इसमें हमारा टारगेट 2569 का था, मतलब हम ऑलमोस्ट 50 रुपीज के लिए जा रहे थे, तो 1:4 का ट्रेड था, तो हमने इसको इजीली एग्जीक्यूट कर दिया विदाउट थिंकिंग कि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ऑब्वियसली क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई थी, ठीक है। तो देखिए उसके बाद ये सीधा यहाँ से गया, यहाँ आया और एक नया इंट्राडे हाई बनाया, और जो नया इंट्राडे हाई था वही हमारा दिन का टारगेट भी था, क्योंकि कल का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है 5 मिनट के कैंडल में, वो यहीं पर प्लेस था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया कि कैसे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं उस लेवल को हिट करने के बाद इसमें थोड़ा सा फिर से रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो अब देखते हैं इसके अलावा अगर कोई और ट्रेड मिलता है, ठीक है, तो उसको भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। दो रिलायंस भी एक अच्छा ट्रेड था, बट क्योंकि इसमें एक सीधा सीधा मूव आ गया था, तो मुझे इसमें एंट्री नहीं मिली। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये यहाँ से हिट करके इस लेवल को और सीधा सीधा ऊपर चला गया, और इसने एक बार भी एंट्री की कोई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ठीक है। यहाँ पर बन रही थी अपॉर्चुनिटी, बट तब तक का जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड था वो काफी कम हो चुका था, तो हमने इसमें एंट्री नहीं बनाई। तो आज के हमारे 3 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड हीरो मोटोकॉर्प। कल हमें बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हुआ था, 750 रुपीज का लॉस हुआ था, प्लस उसके अलावा जो भी हमारी फीस थी वो गई है, तो वी कैन थिंक ऑफ कि 800 रुपीज गया, बट आज ऑलमोस्ट उसका 20 टाइम्स हमने अचीव कर लिया। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड को भी, हेल्दी रिस्क टू रिवॉर्ड को भी फॉलो करेंगे, तो यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल इन द शेयर मार्केट, एंड यू नीड नॉट टू मूव हेयर एंड देयर कि क्या करना है कैसे करना है। जस्ट स्टे विद योर बेसिक्स और अपनी चीजों को आप एग्जीक्यूट करते रहिए। एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल सी कि योर पोर्टफोलियो विल ऑलवेज बी इन ग्रीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।